तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करने वाला आपके जो क्वेश्चन है गॉस एलिमिनेशन मेथड का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पेपर में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। अभी जून के जो पेपर अभी सितंबर में हुए थे जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के, उसमें ये आया हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये आपका ना ब्लॉक 1 का यूनिट 2 है, जिसमें कि आपके टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले चीज़ समझ लो कि आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मेथड के दो पार्ट्स होते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है रो इंटरचेंज पिवोटेड कंडेंसेशन मेथड। तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये 4 का दे देता है ना, मतलब 4 वेरिएबल्स का भी देता है या 3 वेरिएबल्स, मैक्सिमम तो आपको 3 का देगा, ठीक है। बाय चांस है कि 4 का दे दे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है मैं आपको सब बताती हूँ। गॉस एलिमिनेशन मेथड रो इंटरचेंज पिवोटेड मेथड भी दे सकता है, क्योंकि इस बार गॉस एलिमिनेशन आया था सितंबर में, और हो सकता है आपको रो जो है इंटरचेंज वाला पिवोटेड कंडेंसेशन आपका जो मेथड ये दे दे। घबराने की जरूरत नहीं है। करना क्या होता है, बहुत सिंपल है। गॉस एलिमिनेशन को नॉर्मली तरीके से, जैसे आप याद है आपको जब मैंने आपको BCS 012 में पढ़ाया था कि आपको एलिमिनेशन मेथड कैसे करना पड़ता था, आप लोग क्या करते थे, ये क्वेश्चन है उसका जो आपकी बुक में अभी आया हुआ है, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, AX इज इक्वल टू B इस फॉर्म में बनाते थे ना इक्वेशन को। आपको इक्वेशन गिवन होती थी, आप क्या करते थे, A की वैल्यू को लिखते थे। A कैसे, A क्या क्या है इसमें बताओ मुझे। x1 1, यहाँ 1, यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसी तरीके से x लिखते थे। x क्या होता था, x हमारी जो वैल्यूज़ है, ठीक है, जो आपकी x, ये x2 x3 है ना, तो यहाँ पे लिख देना x1, ये इसको x2 लिखना, मैंने तो XYZ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। x3 लिखना, जो चीज़ यहाँ गिवन होगी वही आपको इस तरीके से लिखनी होगी, जो वेरिएबल आपको गिवन होगा। अब इसके बाद जो है ना आपकी इज इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यू है ना, वो आप लिखोगे यहाँ पे इज इक्वल टू B, ठीक है। A आपका यहाँ है, x ये रहा आपका, और B यहाँ पे ये रहा, इस तरीके से। अब क्या बात है, करना क्या होता है यहाँ पे, वहाँ पे क्या करना होता था, AX इज इक्वल टू B होता था, आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे। यहाँ गॉस एलिमिनेशन में कुछ नहीं है, इतना सा चेंज हुआ है, आपको बस घबराने के लिए दे रखा है, कुछ भी नहीं है। वहाँ क्या फोकस करते थे हम लोग, AX इज इक्वल टू B में वहाँ पे फोकस करते थे कि हम लोग को ना A को आइडेंटिटी मैट्रिसेस बना देना है। ए को ऐसे सॉल्व करते जाओ जिससे कि जो है उसकी वैल्यू जो है इस तरीके की होती जाए, ये बन के निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे x रहे, और जो b की वैल्यू जो पॉइंट में जो भी नंबर्स क्या है 23 21 जो उसकी वैल्यू बन के आए है ना, वो XYZ की वैल्यू निकल जाती थी। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता था। यहाँ क्या करना है आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड में, आपको ये नीचे का जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक ये वाला पार्ट, ये और ये, इन तीनों को 0 बनाना है, इन तीनों को सिर्फ 0 बनाना है। यहाँ पे इतना सा काम होगा। लिखना कैसे होता है, A लाइन खींचना इस तरीके की, फिर क्या करना, B लिख के इस तरीके से ब्रैकेट बनाना है, कुछ नहीं करना है, यही बनाना है। अब मैं बता दूँ आप लोग को, एक डॉट डॉट भी फॉर्म में भी ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप ये लिख सकते हो तो लिखना, नहीं तो मैं ये बोलूँगी नहीं कि ज़रूरी है लिखो इस चीज़ को, आप इसको पूरा लिखो, ठीक है। इस तरीके से मैं फटाफट बताती हूँ आपको कैसे करना होता है इसको। और आपके जो है ये 3 11 और 16, क्योंकि B की बात की गई है ना, 3 11 और 16 इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब आपको फोकस पता है क्या करना पड़ता है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मैंने तब भी बताया था, आज भी ये बताती हूँ कि पहला 0 आपको लेके आना पड़ेगा। किसका, ये पहले इसको 0 बनाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे इसको 0 बनाना, देन इस पे आना। ये नहीं पहले आप इसको बना दो, उसको बना दो, इसको बना दो, नहीं, लाइन वाइज आओगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, हमेशा देखना कि क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो पहले आपको 1 बना लेना है, कैसे भी करके आपको ना, अब उस रो में ऊपर आपको 1 जरूर बना देना है। 1 बनाने से फायदा हो जाता है ना कि मल्टीप्लाई कुछ भी करो आपका आंसर निकल के ही आता है। तो क्या करना है, अब उसको रो 2 में क्या चेंज करूंगी मैं, क्योंकि मुझे इसको 0 लाना है रो 2 में। तो रो 2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 4 ऑफ R1, मतलब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर, ठीक है, और मैं माइनस कर दूँ रो 2 से, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इस जगह पे क्या आ जाएगा 0। आपको ना सिर्फ इसको 0 बनाने पे फोकस करना है, आपको एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है नहीं देखना। कैसे करेंगे देखो, इसके बाद आपको रो 2 में चेंज कर रहे हो ना, तो पहले आपके पास जो बाकी बची हुई रो है, जो R1 है और जो R3 है, जो लिखी है इसमें वैल्यू, वो एज इट इज उतार दो, ठीक है। क्योंकि आपको चेंज किस में करना है, सिर्फ R2 में करना है। R2 माइनस 4 ऑफ R1, ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि मैंने इसके लिए काम ही किया है, ठीक है। अगले वाले को कैसे करोगे, एक लास्ट में रफ पेज होगा, कैसे आप वहाँ पे सॉल्व करना है इस चीज़ को, कैसे होगा ये चीज़ सॉल्व, देखो 3 माइनस में 4 इंटू में R1 क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, सॉल्यूशन करने के बाद माइनस का 1 आ गया यहाँ पे। अगले वाले क्या है, रो 2 है, रो 2 में मतलब 4 है, माइनस में 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे भी 0, आपका जो है यहाँ पे भी 0 आ जाएगी वैल्यू। 11 माइनस में 4 ऑफ R1 क्या 3, 4 3 12, ठीक है। इस तरीके से माइनस का 1 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे,
ठीक है, ये आपका आ गया इस तरीके से वैल्यू। अब आपका फोकस क्या है, अब आपको इसको 0 लेके आना है। कैसे करोगे, R3 गोज टू R3 माइनस 9 ऑफ R1। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 1 0 माइनस का 1 0, क्योंकि मैं किस में चेंज कर रही हूँ, R3 में, तो R3 लास्ट में लिखना, बाकी सबको लिखने के बाद। ठीक है, अब R3 में चेंज हो रहा है माइनस 9 ऑफ R1, तो यहाँ पे देख सकते हो ये तो 0 ही है, क्योंकि मैंने इसके लिए काम किया, क्योंकि मैंने यहाँ किया ना R3 में से माइनस कर दिया, 9 इंटू में कर दिया R1 के साथ, वैल्यू आगे 0। अब देखो 3 माइनस में 9 इंटू R1 क्या है यहाँ पे 1, तो माइनस का 9 और 3 क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस का 6। ठीक है, 4 माइनस में 1 इंटू में जो है आपका यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 9, तो 4 माइनस 9 क्या आ गई वैल्यू, माइनस का 5। इसी तरीके से 16 माइनस 9 इंटू में 3, 9 3 27 16, इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 मिनट 11 माइनस की 11 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसको 0 बनाना है। ठीक है, याद रखना इसको 0 बनाना है। अब कैसे करेंगे, मैं R3 में अगेन ऑपरेशन करूंगी। क्या कर सकती हूँ, अगर हमको -6 को 0 लेके आना है तो क्या होना चाहिए, मैं ऐड कर सकती हूँ ना उसमें 6, तभी मेरे पास क्या आएगी वैल्यू इसकी 0 आएगी। तो मुझे कैसे भी करके इसको ये बनाना है। और हाँ, यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, इसको 0 तो बनाना है लेकिन R1 की मदद से नहीं बनाना है, R2 की मदद से बनाना है। इसलिए क्योंकि मेरा बाकी इस जगह चेंज नहीं आना चाहिए। एक बात याद रखना, जब आप इसको 0 बना दो और जब आप इसको भी 0 बना दो, तो ये ध्यान रखना आप जो भी ऑपरेशन इसके बाद लगाओ, इनमें चेंज नहीं आना चाहिए। ये 0 अगर बन गए हैं तो ये बन गए। हाँ, हो इसमें चेंज ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चेंज आ जाए, बाकी जगह चेंज आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आपने 0 बना दिया है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। जो आपको बनाना है एग्जैक्टली जो क्वेश्चन बोलता है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो R3 में से मैं क्या करती हूँ, माइनस कर देती हूँ 6 इंटू में R2 को। तो 6 इंटू में R2 क्यों किया, क्योंकि माइनस का 6 मैं मल्टीप्लाई ही कर रही हूँ और R2 क्या मेरे पास माइनस का 1 है, तो इससे क्या जाएगा, पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, और मैं इसमें अगर R3 को करूँ ऐड, तो अब क्या हो जाएगा, R3 को ऐड मतलब क्योंकि माइनस किया गया ना, तो माइनस मैंने यहाँ पे कर दिया सॉल्यूशन ऑलरेडी, तो ये वैल्यू क्या जाएगी 0 बन जाएगी, 1 1 1। ठीक है, किस में चेंज हो रहा है अगेन आपको पता ही है, ये इसी में चेंज हो रहा है 0, ये आपके ले जाएगी यहाँ पे 0, और यहाँ पे चेंज हो रहा था, एक सेकंड में दिखाती कैसे होगा। अब माइनस का 5 है, -6 इंटू में R2 क्या है, R2 यहाँ पे 0 है, तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल था कि यहाँ पे बोल रहा है कि R3 -5 इंटू में आपका जो है -6 इंटू में R2 क्या 0 है ना, तो ये एडिशन जो भी और आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस की 5 वैल्यू रहेगी। क्यों, क्योंकि उसका यहाँ पे देख सकते हो 0 है, तो 0 से कुछ भी ऐड करो 0 में, तो आपकी वैल्यू जो एग्जैक्टली जो पड़ी थी वो वही की वही रहेगी। -11 है, -11 में क्या कर देंगे, -6 इंटू में R2 क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव का 6 माइनस का 11, सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आएगी आपके पास 5 और माइनस का 5 आएगा वैल्यू। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, वहाँ पे जैसे करते थे ना, अब आपको एक इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन कैसे मिल गई, आप इसे खोल दो कैसे, x1 1 इंटू में x1, ठीक है, प्लस में 1 इंटू में x2, 1 इंटू में x3 इज इक्वल टू 3, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे तो 0 है, मैं लिखूँ ना लिखूँ x1 की वैल्यू के साथ, अगर x1 लिखूँ 0 x1, ठीक है, माइनस का 1 है x2 के साथ, और यहाँ पे प्लस का 0 है x3 के साथ, इज इक्वल टू माइनस का 1। अब इसी तरीके से 0 x1 और यहाँ पे 0 x2 माइनस का 5 ऑफ x3 इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कि x3 की वैल्यू इज इक्वल टू -5 इंटू में यहाँ पे भी आपको जो है -5 है। ठीक है, ये x3 है, इनको कैंसिल हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x2 की वैल्यू क्या आ रही है, मैं यहाँ पे यही बताती हूँ आपको। देखिए x2 की वैल्यू क्या आ रही है, x2 है ना, तो माइनस का x2 हो जाएगा, ये खुल जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो मतलब नहीं बैठता। इज इक्वल टू क्या था, माइनस का 1 था, तो माइनस से माइनस कैंसिलेशन हो जाएगी, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x3 की वैल्यू 1 आ गई, x2 की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें x1 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 में यहाँ पे पुट कर देंगे इन दोनों ही वैल्यूज़ को, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 3 माइनस का 2, वैल्यू आ जाएगी x1 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1 1 1, काम खत्म। गॉस एलिमिनेशन इसी तरीके से होता है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ,
एक चीज़ का ध्यान रखना, गॉस एलिमिनेशन तो काम खत्म हो गया। अब आपको मैं बताती हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है रो इंटरचेंज पिवोटेड कंडेंसेशन मेथड। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ भी नहीं है, करना क्या होता है वहाँ पे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे सॉल्यूशन करने से पहले मैंने आपको क्या बोला कि 1 ले आना, कैसे भी करके इसको 1 ले आना, क्योंकि सॉल्यूशन करने में आसानी होती है, माइनस करने में आसानी होती है। उसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। आपका फोकस रहेगा कि आप लोग ना चेक करोगे। चेक कैसे करोगे, आप ये चेक करोगे कि इस कॉलम 1 में ना, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ कैसे होता है इसका। 1 4 9 3 3 1 1 4 4। वैसे बेसिकली कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बाई चांस आ जाए तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोग को। आप इसमें देखोगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 9 है ना। 9 को सबसे ऊपर ले जाओ, बस सिर्फ पहले वाले की देखनी है, बस सिर्फ हमेशा देखना, हमेशा पहले को ही देखना है। 3 × 3 मैट्रिसेस में पहले वाले को देखना है। 2 × 2 का मैट्रिसेस होता तब भी आप पहले वाले को ही देखते, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तभी पहले वाले को देखते, याद रखना इस चीज़ का, ठीक है। और 4 × 4 का मैट्रिसेस होता तब भी हम पहले वाले को ही देखते। इसमें क्या जाएगा, अगर ऐसा आता है ना जैसे नीचे है, तो आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे R3 को इंटरचेंज कर दो R1 रो के साथ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 4 तो जैसे था, यहाँ पे सेकंड रो तो वैसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। 1 नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, बस इतना चेंज होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्यूशंस करना है, ठीक है। सॉल्यूशन वैसे ही करना है जैसे किया गया है। सो देखिए कैसे होता है ये, जैसे लिखा गया ना, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था ऐसे लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि हाई जो बड़ी होगी ना वैल्यू वो ऊपर ले आते हैं बस। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी, कैसे सॉल्व करूँगी देखो। मैं क्या करती हूँ, पहले मैं R2 को ना, मैंने बताया ना आपको 0 लेके आना होता है, तो R2 को मैं इसकी मदद से, R3 की मदद से 0 ले आती हूँ। 4 × में R3, ठीक है, 4 × -3 कर दूंगी तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इस तरीके की, 934 इस तरीके से कॉमन रहेगा। सेम वही प्रोसेस चलेंगे जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे ही सॉल्व करना है। सॉल्व करते जाओगे आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यू निकल के आती है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, R2 में चेंज किया ना मैंने, ये तो 0 हो गया। R2 में 4 ऑफ R1 1 1 1, पहले मैं लिख दूँ नीचे वाली वैल्यू को। अब इसको सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ, आप लोग खुद भी कर सकते हो। मैंने आपको जैसे बताया अभी सॉल्व करने का तरीका, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन आपको दिखाती हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। R2 में से मैंने -4 ऑफ R3 निकाल लिया, तो मेरे पास वैल्यू इस तरीके की आ गई, ठीक है, -1 0 और माइनस का 53। अब इसके बाद क्या करूँगी मैं, अब यहाँ पे लिखना मत भूलना, स्टेप नंबर 1 ये आपका स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 1 है। मैक्सिमम 7 to 8 स्टेप तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा बड़ा होगा तो ये आपका ना आंसर सही नहीं कहा जाएगा, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ याद रखना, लंबा चौड़ा नहीं लेके जाना। अब इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को क्या करना है, इसको 0 लेके आना है, तो इसको 0 कैसे लाएंगे, R3 में ऑपरेशन करेंगे। R3 में ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, देखो या तो एक काम करना, आप लोग R3 में ना 9 से मल्टीप्लाई कर देना, होल इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे करना, सेपरेट करके करो तो बेटर रहेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हो। तो 9 से मैं क्या करती हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ होल को, पूरी की पूरी जो वैल्यू है 9 9 9 ये हो जाएगा, 16 9 जो आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो लिखोगे आप लोग यहाँ पे। आप लोग यहाँ देख सकते हो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, मैं इसमें एक और ऑपरेशन लगाऊंगी, R3 में ऑपरेशन लगाऊंगी। R3 में से मैं R1 को माइनस कर दूंगी, R3 में से R1 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास जो है ना ये 9 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 0 -1 0 इस तरीके से 3, ये आपका 53 माइनस का एज इट इज़ रहेगा। बस ये हो जाएगा कि R1 में से माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और 9 - 3 हो जाएगा आपका 6, 9 - 4 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5, ठीक है, पॉजिटिव का। 144 में से मैं 3 माइनस कर दूंगी तो वैल्यू आपके पास बचेगी 141, ठीक है। अब यहाँ पे इतना काम आप लोग का हो गया। अब इतना काम होने के बाद तब क्या करना है आपको कि अब आपको ना इसको 0 लेके आना है, -6 इस 6 को। इसमें क्या करूँगी मैं, माइनस के 6 इसको जो है मैं क्या करूँगी से देखो R3 में अगेन ऑपरेशन होगा, R3 में मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि माइनस तो इसके पास ऑलरेडी है इस इक्वेशन में, तो ज़रूरत नहीं होगी कि इसको -6 से मल्टीप्लाई करें। तो 6 ऑफ R2 कर दूँगी तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 3 इस तरीके से, माइनस का 1 0 माइनस का 53। अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और 5 ऐड कर दोगे 6 × R2 तो आपका 5 का 5 ही रहेगा। अब लास्ट वाले का देख लेना कि क्या निकलता है, 141 में ऐड करोगे 6 × माइनस का 53। मैं सॉल्यूशन से देखती हूँ क्या होता है, इसमें आ रहा है मैंने माइनस का 177, ठीक है। x3 मतलब 5 ऑफ x3 इज इक्वल टू माइनस का 177, ये इक्वेशन बन रही है नीचे की, और माइनस का आपका x2 इज इक्वल टू माइनस का 53 बन रही है वैल्यू, ये सेकंड इक्वेशन से।